महाराज दशरथ को पता चला तो बाबा जी लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म शूनिका, जन्म शूनिका, बंधु जैसे महाराज दशरथ ने जाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। बंधु ये चौपाई है तो बड़ी विचित्र। अब लाभो बताइए, एक जगह गुरुजी कथा सुनाई रहे थे। पहले दिन सारा समाज, सारे श्रोता जुड़े हुए थे। एक भैया आई गए, पत्नी ने बहुत कहा कथा सुनने जाओ, देर हो रही, जल्दी जाओ, देर हो जाएगी। तो भैया आई गए, कथा में बैठे थे। उनके आंख में थोड़ा गड़बड़ी थी, अभी भगवान की देन, एक आंख में भैया जी के थोड़ा गड़बड़ी थी। बैठ गए कथा में, तो गुरुजी ने चौपाई उठाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं पाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं पाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं पाना। गुरुजी ने चौपाई उठाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन लोगों ने भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनी है, उनके कान कान न समझो, सांप को बिल समझो। तो जैसे चौपाई गुरुजी ने सुनाई कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, वो भैया उठे और चले गए घर। सोचने लगे ये तो हमारे लिए कथा सुनाई रही। 50 मुद्रा 37 8
10 मुद्रा श्रीपालांट, 50 मुद्रा रमेश चक्र, 21 मुद्रा संतोष आंट। सभी भक्तों से मुद्राएं श्री हरि चरणों में सादर समर्पित। परमात्मा सभी का जीवन मंगल में रखे। मेरे बंधु जैसी वो भैया वहां से चले गए, पत्नी बोली काहे चले आए? कहा काहे चलाओ, काहे चलाए? वो तो हमारे लिए कथा सुनाओ। जैसे हम बैठे बा वैसे बोले पड़े, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, भाई तो हमारे लिए कथा सुनाओ, इसलिए चले आए। अरे पत्नी बोली स्वामी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात थोड़ी है। कहा बिल्कुल ऐसी बात है। बंधु अगला दिन हुआ, पत्नी ने कहा देखो कथा सुनने स्वामी जरूर जाओ। कहा हम नहीं जाएंगे। अरे कहा आज जाओ, भगवान की कथा तुम्हारे लिए अकेले थोड़ी होती है, सबके लिए होती है। तो दूसरे दिन भैया फिर पहुंच गए। मेरे बिल्लो दूसरे दिन राम जन्म का प्रसंग चल रहा था, तो गुरुजी ने चौपाई जैसी बोली, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। भैया भाग खड़े भय गए। पत्नी बोली काहे चले आज? कहा काहे चला? अरे बताओ हमारे लिए कथा सुनाओ। कल सुनाए, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, और आज बोले दशरथ पुत्र जन्म सुने, वो तो हमारे लिए कथा सुनाओ। अब हम नहीं जी कथा सुने। पत्नी बोली अच्छा स्वामी कल हम चलेंगे। तीसरा दिवस जैसी आया, आज पत्नी आई साथ है, दोनों पति पत्नी आए, और जैसे बैठे तो आज कुछ प्रसंग मोड़ ले लिया था प्रसंग ने। इसलिए गुरुदेव भगवान ने क्या सुनाया, और रासलीला जब हुई है, भगवान कन्हैया ने यमुना के किनारे रासलीला रचाई, तो सभी गोपियां सब वहां पहुंचे हैं नारियों के संग में। कन्हैया जी वहां पहुंचे तो वहां चौपाई बोली गुरुदेव जी ने कि नारी संग, और आज साथ है मेहरुआ हुआ वही। गुरुदेव जी ने चौपाई नारी संग लोग अगर रोक के न ले तब गुरुजी दुई के तीन हो जाए। ले लठिया डंडा दौड़ी पड़ो मारम। मेरे बंधु कहने का मतलब भाव समझें। जब तक भाव नहीं जानेंगे, कोई भी चौपाई हो, कोई भी कविता हो, जब तक भाव नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए भाव जरूर समझना चाहिए, तब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। महाराज दशरथ ने पुत्र का जन्म सुना, आज ब्रह्मानंद में डूब गए। 3 डिग्रियां हैं, 3 डिग्रियां बाबा जी ने, जैसे अंग्रेजी में 3 डिग्रियां होती हैं बंधुओं। पहली डिग्री होती है गुड, पहली डिग्री गुड, दूसरी डिग्री बेटर और तीसरी डिग्री बेस्ट। जैसे अंग्रेजी में 3 डिग्रियां होती हैं गुड, बेटर और बेस्ट, वैसे हिंदी में बाबा जी ने 3 डिग्रियां निकाल दी। कौन कौन सी? सबसे पहली डिग्री आनंद, सबसे पहली डिग्री आनंद। जब भगवान का जन्म सुना तो
तो हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी और आनंद मगन सकल पुरवासी, सारे पुरवासी मगन हो गए। तो पहली डिग्री आनंद और दूसरी डिग्री ब्रह्मानंद। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। ये दूसरी डिग्री ब्रह्मानंद है और तीसरी डिग्री परमानंद। तीसरी डिग्री परमानंद। परमानंद पूरी मन राजा, कुर्सी में बैठे हैं, समाते ही नहीं, सारा शरीर फूल गो। महाराज दशरथ का उठने की हिम्मत नहीं पड़ रही, उठ ही नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल से उठे। भैया इधर आ जाओ, रेजगारी खनक रही। मेवा भैया कहाँ गए? चले गए घर। ए बेटा चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप सुनो। मेरे बंधु, आज गुरुदेव आज दूत को भेजा। राजा दशरथ जी ने दूत गया, गुरुदेव को बुला करके लाया। राजन क्या बात है? आज महाराज दशरथ कहने लगे वशिष्ठ जी से, गुरुदेव आज वो चीज हमारे घर आ गई, वो परम धन हमारे घर आ गया, जिसको सुनने से शुभ हो जाता है, जिसका नाम सुनने से शुभ हो जाता है। आह, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोर ग्रह आवा प्रभु सोई। मात्र सुन लेने से शुभ हो जाता है। गुरुदेव वो हमारे घर आ चुका है, मैंने जाना, मैंने सुना, और उस बेटे का दर्शन करने के लिए मैं बढ़ा, लेकिन सिपाहियों ने रोक लिया, सिपाहियों ने रोक लिया। गुरुदेव मेरा धीरज छूट रहा है, दर्शन करना चाहता हूं अपने पुत्र के। वशिष्ठ महाराज कहने लगे चलो हमारे पीछे पीछे आओ। जैसे गुरुदेव वशिष्ठ चलने लगे, सिपाहियों ने रास्ता दे दिया और राजा वशिष्ठ महाराज वशिष्ठ के पास पीछे से राजा दशरथ लग गए। पहुंच गए अंतःपुर में, कटोरे में शहद है, हाथ में कुश है। वशिष्ठ महाराज ने कहा महाराज दशरथ से, राजन इस कुश के द्वारा शहद से बच्चे की जिह्वा पर लिखो ओम। बंधुओं वर्णन आया है, नंदी मुख श्राद्ध करी, जात करण सब कीन, हाटक धेनु बसन मन, नृत विप्रन कहती। आज बड़ा ही दान लुटाया महाराज दशरथ ने। यहाँ तक जो भी याचक आता है, जो कुछ भी मांगता है, महाराज दशरथ दे देते हैं। कहते हैं कि वहां से
कहते हैं कि अयोध्या को अन्य जगहों से दूर दूर से करीब 30-35 बाबा आए गए अयोध्या में। महाराज दशरथ के दरवाजे 30-35 बाबा आए गए और जैसे बाबा आए, कहा राजा दशरथ से, कहा वो बालक जो जन्मा है वो हमें लाओ। राजा दशरथ ने दे दिया बाबा लोगों को। अब बाबा लोग एक एक करके मांग रहे, महाराज थोड़ी देर के लिए इस छोटे से लाल को हमारी गोदी में दे दो, कोई कह रहा हमारी गोदी में दे दो। इस प्रकार से सभी ऋषियों ने अपने को धन्य किया, भगवान को लिया, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं सभी बाबा। महाराज दशरथ का धैर्य छूट रहा है, अपने लाल को मांगने लगे तो ऋषि क्या बोले, राजन ये धरोहर तुम्हारी नहीं है, ये तो हमारी धरोहर है। अब राजा दशरथ का हृदय और पिघलने लगा, परेशान होने लगे। अरे बाबा लोग कहने लगे, राजन ये तुम्हारी धरोहर नहीं, ये तो एक प्रभु साक्षात परमपिता परमात्मा जो बाल रूप में हमारे लिए आए हैं, ये तुम्हारे लिए हमारे लिए आए हैं। तुम्हारे लिए ना, कहाँ कहा। जब आकाशवाणी से भी देवता जब परेशान हुए तब आकाशवाणी भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा था, जनि डर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा, भगवान ने आकाशवाणी में यही कहा था, जन डरपहु मुनि। सबसे पहले नाम किसका लिया था? मुनि, ऋषि मुनियों का। इसलिए हमारे हैं। महाराज दशरथ की और हालत खस्ता। खैर दर्शन किया, बढ़ा दिया, क्योंकि भगवान को माँ का दुलार चाहिए, पिता का दुलार चाहिए, इसलिए बढ़ा दिया। दर्शन किया सभी बाबा लोगों ने। आज भगवान शिव कहने लगे भैया पार्वती जी से, देवी और हूँ एक कहूँ नीज छोरी, कहने लगे, देवी जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ उनके दर्शनों के लिए देवी हमने चोरी की। अरे स्वामी तुमने चोरी की? कहा हाँ मैंने चोरी की। चोरी यही की कि चोरी चोरी देखने गया भगवान को, यही चोरी की। लेकिन अकेले नहीं गया, अकेले नहीं गया भोले बाबा के, अकेले नहीं गया, साथ में कौन गया? काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नारी को
आप